नमस्कार साथियों, बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक जो चल रही है उसमें आगे बढ़ते हैं। ये आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये आरएस, एसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली किताब है। इसलिए इसका हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे हर लाइन महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने पिछले 4 वीडियो में राजस्थान की जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी उनका अध्ययन किया है, राजस्थान का परिचय के बारे में अध्ययन किया है और मेवाड़ राजवंश और मारवाड़ राजवंश में राठौर राजवंश का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। अपन अब इस वीडियो में बीकानेर के जो राजवंश है, बीकानेर में जो राठौर राजवंश है उनका अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय, इसमें इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में क्या है इसका अध्ययन किया है। प्रागैतिहासिक राजस्थान, जिसे प्राक युग में राजस्थान में कौन कौन सभ्यताएं थी, उनका कैसा युग था प्राक युग में राजस्थान, उसका अध्ययन भी अपन ने किया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल, जो 3 भागों में पाषाण काल में बांटा था राजस्थान को। पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण मिले, मध्य पाषाण काल में कौन से उपकरण मिले, उत्तर नव पाषाण काल में कौन से उपकरण मिले, उनका अध्ययन भी अपन ने किया है। राजस्थान में धातु काल, जिसमें लोहा काल का, जिसमें 4 सभ्यताएं थी मुख्य रूप से, उनका अध्ययन किया है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अन्य महत्वपूर्ण जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनका अध्ययन भी अपन ने किया है। राजस्थान के कौन कौन से जनपद थे, जिसमें सीवी जनपद था, मत्स्य जनपद, उनकी राजधानी कौन सी थी, उनका अध्ययन अपन ने किया है। तो राजपूतों की उत्पत्ति, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है, अग्निकुंड से उत्पन्न पृथ्वीराज राजशोक की ग्रंथ में कहा है। और वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डी.आर. भंडारकर के द्वारा दिया गया। विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टॉड और सीवी वैद्य के द्वारा दिया गया। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय भी अपन ने पढ़ा है। उनमें राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से थे, मेवाड़ थे, मेवाड़ में गोहिल राजवंश, और ढूंढाड़ में कौन सा, जयपुर वाले में कछवाड़ राजवंश। इसी प्रकार राठौर राजवंश का अध्ययन किया है। गोहिल वंश एवं उस वंश के प्रतापी शासकों का अध्ययन में, जिसमें बप्पा रावल, जयतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, राणा संगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, जो राणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह का अध्ययन अपन ने इसमें किया है। और मारवाड़ के राठौर वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों में राव चुंडा का अध्ययन किया है। राव रणमल, राव जोधा और राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। अब पढ़ते हैं बीकानेर का राठौर वंश एवं इसके वंश के प्रतापी शासक कौन थे। राव बीका, राव लुणकरण, राव जयसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह और राव कर्ण सिंह, इनका अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में देखते रहे, लगातार क्लास पर बने रहे। इस वीडियो पे अपन बीकानेर के जो राठौर वंश है उनका अध्ययन करने वाले हैं। बीकानेर के राठौर वंश में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था अपन ने पिछले वीडियो में। अपने पूरी किताब के एक एक लाइन का अध्ययन ढंग से किया है, इसलिए क्लास पर बने रहे। बीकानेर के राठौर राजवंश, तो बीकानेर के राठौर राजवंश का अध्ययन करते हैं। बीकानेर के राठौर राजवंश एवं इसके प्रतापी शासक, तो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। कब तक शासक रहे, 1465 से 1504 ईस्वी में। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। तो बीका कौन था, मारवाड़ के जो शासक थे, जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, उसके पुत्र थे कौन, बीका। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है, बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। तो करणी माता का मंदिर भी कहाँ पर है, बीकानेर पर, देशनोक बीकानेर में। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। तो किन किन ने जीता था जंगल प्रदेश को, राव बीका और जाट सरदार कौन थे, नरा ने ये प्रदेश जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। और भाटी, चौहान, खींचो, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार भी कर लिया। पोंगल के राव सेका की पुत्री कौन थी, पोंगल की राव सेका की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत भी किया। इसके अलावा पोंगल के जो राव सेका की पुत्री से राव बीका ने विवाह किया और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की। तो बीकानेर की स्थापना कब की गई, 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की और उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। पहला सत्ता का केंद्र कौन था राठौर सत्ता का, तो जोधपुर पहला राठौर सत्ता का केंद्र था और दूसरा कौन सा बना, बीकानेर को दूसरा केंद्र बनाया गया। इसने देशनोक में करणी माता मंदिर के मूल
मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो करणी माता का मंदिर का जो निर्माण है उसने किसने करवाया था? तो राव बीका ने करवाया था। कहाँ पर करवाया? देशनोक बीकानेर में करवाया था। हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि कथन कांड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आजकल फेमस है। राव लूणकरण 1505 से 1526 तक शासक रहे थे। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। तो राव लूणकरण कौन था? राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। तो नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराने वाले कौन से शासक थे? बीकानेर के राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ये 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में, तो ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। उसमें किसको हराया था? नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। तो नारनौल के जो नवाब अभी मीरा है उससे लड़ते हुए राव लूणकरण लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो किस युद्ध में राव लूणकरण की मृत्यु हो गई थी? नारनौल के युद्ध में, ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा ने इन्हें हराया था। और बीटू सुजा ग्रंथ में राव जयसिंह छंद में इसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा जाता है? बीटू सुजा के जो ग्रंथ है राव जयसिंह छंद, उनमें कलयुग का कर्ण भी राव लूणकरण को कहा गया है। करमचंद वंशोत्कृत काव्यम नामक ग्रंथ में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। तो किस ग्रंथ में इनकी तुलना, दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इनकी तुलना राव लूणकरण की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। और लूणकरणसर जो झील है उसके निर्माता भी इन्हें स्वीकार किया जाता है। तो लूणकरणसर झील किसके द्वारा निर्मित की गई? राव लूणकरण के द्वारा। राव जयसिंह इसके बाद शासक बनते 1526 से 1541 ईस्वी तक। राव जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान। 1534 ईस्वी में काबुल के जो शासक थे कामरान, उसको पराजित किया था। तो राव जयसिंह ने किसको पराजित किया था? कामरान को पराजित किया था, जो हुमायूं का भाई था। और इस युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीटू सुजा का जो ग्रंथ है राव जयसिंह छंद, उसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने जो मंत्री थे नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने को भेजा था। तो जो बीकानेर का जो राव जयसिंह था, राव जयसिंह ने अपने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण हुआ था। जब राव जयसिंह पर मालदेव ने आक्रमण किया तो उसके दौरान अपने मंत्री जो नागराज थे उनको शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भी राव जयसिंह ने भेजा था। मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहिबा और पाहिबा यानी जोधपुर, साहिबा पाहिबा का कौन सा स्थान है? जोधपुर में जो एक स्थान है उस पर युद्ध होता है साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में। उसमें राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। तो साहिबा पाहिबा का युद्ध जो जोधपुर में हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? राव जयसिंह और राव मालदेव की सेना के मध्य, जिसमें राव जयसिंह की मौत हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये साहिबा और पाहिबा का युद्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले ढोसी का युद्ध पड़ा था 1526 ईस्वी में। 1541 में साहिबा पाहिबा का युद्ध पड़ा था। राव कल्याणमल इसके बाद शासक बनते 1541 से 1574 ईस्वी तक। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो जो राव कल्याणमल थे बीकानेर के शासक 1541 से 1574 ईस्वी में, इससे पहले 1527 युद्ध में 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें कल्याणमल ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। और कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग भी लिया था। तो कल्याणमल ने कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह की ओर से भाग लेने वाले कौन थे? बीकानेर के शासक तो राव कल्याणमल ही थे। तो मालदेव के विरुद्ध, क्योंकि मालदेव ने वहाँ पर युद्ध किया था राव जयसिंह के खिलाफ, इसी कारण कल्याणमल शेरशाह की शरण में चला गया था। इसने बटनेर के किले पर भी अधिकार किया। तो जो राव कल्याणमल था उसने बटनेर का किले पर अधिकार कर लिया था। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भी उपस्थित होकर मुगल अधीनता भी स्वीकार की थी। तो अकबर का जो नागौर दरबार कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। उसमें राव कल्याणमल ने अपनी मुगल अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। तो पहला जो राठौड़ शासक था वो कौन था जो मुगल अधीनता स्वीकार की? वो राव कल्याणमल ही था, जो बीकानेर का शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, कौन कौन से? राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो प्रशासक नियुक्त कितने साल तक किया गया? तो 1572 से 1574 ईस्वी तक उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। और वहीं उसका दूसरा पुत्र जो पृथ्वीराज था अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज ने की थी, जो राव कल्याणमल का दूसरा पुत्र था। राव राय सिंह इसके बाद शासक बनते हैं। राव कल्याणमल के बाद राव राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक। ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में शामिल हुए थे। तो मुगल
सेना में कब शामिल हुए थे? नागौर दरबार जो 1570 ईस्वी में लगा था उसमें राय सिंह शामिल हुए थे। इसने अकबर के गुजरात अभियान पर व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। तो जो गुजरात अभियान हुआ और कंधार अभियान हुआ था अकबर का, उसमें इसने वीरता भी दिखाई थी, भाग भी लिया था। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने दी राय सिंह को? 1574 ईस्वी में ये किसने दी थी? ये अकबर के द्वारा ही दी गई थी। 1574 ईस्वी में राय सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना और राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई थी। तो जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाने वाला शासक कौन था? तो राय सिंह ही था। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति भी लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति भी किस किले पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग पे स्थित है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण भी संज्ञा दी है। तो राजपुताने का कर्ण किस शासक कहा जाता है बीकानेर के? तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें कंफ्यूज भी बहुत होता है। जिससे निपटने हेतु उसने अपने धन खर्च किया और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने कर्ण का जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी यहाँ पर लगवाई। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर का दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं राव कर्ण सिंह 1631 से 1668 ईस्वी में। इस समय कौन थे? मुगल बादशाह शाहजहां। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। झाखड़िया जो गांव था के सीमा विवाद से लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी में हुआ। जो 1642 से 1644 यानी 1644 में मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाने वाला युद्ध किस के बीच हुआ? तो राव कर्ण सिंह जो बीकानेर का शासक था और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य में हुआ था। और कौन से गांव की सीमा विवाद के कारण? झाखड़िया गांव के विवाद में कारण। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मतलब किसी भी उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया था। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह, जो राव कर्ण सिंह थे उसके 2 पुत्र थे पदम सिंह व केसरी सिंह, को औरंगजेब की सहायतार्थ भेज दिया गया और औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जांगलदर बादशाह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो चिंतामणि भट्ट के जो ग्रंथ है सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है। तो सुख सप्तती जो ग्रंथ है चिंतामणि भट्ट का, उसमें कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? जांगलदर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ भी लिखे थे। तो कर्ण सिंह ने कौन कौन से? साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान जो गंगाधर मैथिल थे उसने कौन कौन से? कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। तो गंगाधर मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ भी लिखा। और सुख जो सप्तती जो ग्रंथ है चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित हैं उसमें कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह भी कहा गया है। इसके साथ ही बीकानेर के जो वंश है राठौर राजवंश उसका समापन होता है। इसके अलावा 10वीं किताब में शाकंभरी का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक कौन रहे, इनका अध्ययन आगे करते हैं। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत ही विवाद है। वंशावली और ख्यातों ने इनको अग्नि वंशीय माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख इन्हें चंद्रवंशीय भी माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा जो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो शाकंभरी जो चौहान है इस वंश के प्रतापी शासकों का अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि ये वीडियो एक राजवंश का प्रत्येक वीडियो में अपन समापन करने वाले हैं। थैंक यू। इसके साथ में जो शाकंभरी के चौहान और जो जितने भी चौहान शासक रहे हैं उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी प्रकार ये क्लास आएगी 10th की किताब की और 10th की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जामों में, इसलिए क्लास देखें और छात्रों को बताएं भी सही। थैंक यू। धन्यवाद देखने के लिए।